गलनांक। गलनांक क्या होता है बेटा कि ठोस जिस ताप पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। ठोस, इधर देखो, ठोस जिस ताप पर क्या हो जाए बेटा, द्रव में कन्वर्ट हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है। इसके विपरीत चले, द्रव जिस ताप पर किसमें आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग हो गया। क्या हो गया, फ्रीजिंग। अब चलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक में क्या आ जाएगा, द्रव जो द्रव जिस ताप पर किसमें हो जाए, वाष्प में हो जाए, किसमें हो जाए, वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वह ताप उस द्रव मतलब उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक। अब उल्टा चलो, द्रवणांक। वाष्प जिस ताप पर द्रव में कन्वर्ट हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है बेटा, द्रवणांक कहलाता है। अब चलते हैं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, 3 वर्ड है, ये तीनों वर्ड बेटा आप ध्यान देंगे। वाष्पन मतलब इरोपोरेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरोपोरेशन। इरोपोरेशन क्या होता है कि आपने देखा स्वेच्छा से वायुमंडलीय ताप पर जल के अणु या द्रव के अणु क्या करते हैं, अपनी सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाते रहते हैं। जैसे नदियों का पानी, तालाब का पानी सूख जाता है। सूखता क्यों है, क्योंकि उनका क्या होता है बेटा, वाष्पन होता है। क्या होता है, वाष्पन होता है। वाष्पन एक क्रिया है। वाष्पन क्या है, एक क्रिया है जो स्वेच्छा से वायुमंडलीय ताप पर अपने सतह को छोड़कर बाहर निकलते हैं। वह क्रिया क्या कहलाता है बेटा, वाष्पन, इरोपोरेशन कहलाता है। संघनन। अब संघनन में देखा जाए कि संघनन में जो आपके गैस होती है, जो हवा के कण है, ठीक है, ये संघनित होकर ताप गिरने से, ताप के कम होने से वो आपके हवा के कण जल के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनको वो क्रिया क्या कहलाता है बेटा, संघनन, कंडेंसेशन। जैसे आपके गैस को अधिक दाब डाल दो तो वह आपका गैस क्या होता है, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है संघनन करने से। क्लियर हुआ? उनके घनत्व को बढ़ाने से। घनत्व बढ़ेगा कब, जब उनका आयतन को कम किया जाए। उनके आयतन को कम किया जाए तो उनका घनत्व क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही गैस के जो गैस होती है उनको संघनन करके उनके ताप को गिरा दिया जाए तो क्या हो जाते हैं बेटा, वो आपके कंडेंसेशन, मतलब वो वाष्प आपका द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, आप देखते हैं, आप अभी आए हो तो ओस के आप फॉग से कोहरों का सामना करते हुए हम लोग आए, जल के अणु को लेते हुए आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका संघनन हो गया गैसों का। और जैसे संघनन होगा, वह संघनन होने से आपके जो गैस के अणु है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बेटा वह क्रिया है जो आपका ठोस से सीधे किसमें जाएंगी, गैस में चली जाएंगी। और गैस से सीधे अगर ठोस में आ जाएंगी, ठोस से गैस में, गैस से ठोस में, बीच का द्रव कहाँ गया, गायब हो गया। द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सीधे आपका गैस में चला गया तो हम क्या कहेंगे, वह क्रिया उस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन है। वह क्रिया उस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन है जिस क्रिया पर ठोस आपका गैस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। जैसे अभी हमने देखा कपूर को आग दो, पिघलेगा नहीं, सीधे वाष्प बन जाएगा वो। ठीक है, आयोडीन, नमक भी ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा क्या, अमोनिया क्लोराइड, ये भी देखा आपने, ये भी क्या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है पदार्थ की। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन बेटा, कोई भी पदार्थ होता है केवल ऊर्ध्वपातन पदार्थ को छोड़ दिया जाए,
ऊर्ध्वपातन पदार्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पदार्थ पहले ठोस अवस्था में है तो द्रव अवस्था में जाएंगे, द्रव अवस्था में है तो गैस अवस्था में जाएंगे। अगर गैस अवस्था में है ताप कम किए, ठीक है, दाब बढ़ा दिए तो जल में जाएगा, आपका द्रव में जाएगा, द्रव से किस में आएगा, ठोस में आएगा। ठीक है, ठोस से द्रव में जाना तो क्या कहलाता है, उसका गलनांक, गला है ना, गलनांक। वाष्प बना है तो क्वथनांक, वाष्प बना है, द्रव से वाष्प बना है तो क्वथनांक। ठीक है, अब वाष्प से जल बना है तो द्रवणांक। अब आपका जल से ठोस में बना है क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। हिमांक याद रखना, बोल रहे बार बार हम लोग। हिमांक मतलब फ्रीजिंग। हिमांक क्या है, द्रव से ठोस में आना। हिमांक क्या बेटा, द्रव से ठोस में आना क्या कहलाता है, वो हिमांक कहलाता है। और द्रवणांक क्या होता है, वाष्प से द्रव में आना। द्रवणांक द्रव है ना, लेकिन वाष्प लेंगे साथ में इसको। ठीक है, ओके।